नमस्ते दोस्तों। कहते हैं कि शब्द घाव भी देते हैं और मरहम भी लगाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब क्या होता है? जब एक घर में दो लोग साथ में रहते हैं लेकिन उनके बीच मीलों लंबी खामोशी पसर जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि चिल्लाना या बहस करना रिश्ते के लिए बुरा है, लेकिन सच तो ये है कि खामोशी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं द अल्ट्रा थिंकर। आज के इस खास एपिसोड में हम गहराई से समझेंगे कि झगड़े के बाद की बातचीत बंद होना कैसे एक हंसते खेलते रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाती है, और एक बेहतर रिश्ता बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इसको हम कुछ पार्ट्स में समझेंगे। तो पार्ट नंबर 1, खामोशी रिश्ते को कैसे खत्म करती है। जब दो लोगों के बीच बातचीत बंद होती है तो वहां सिर्फ शांति नहीं होती, बल्कि गलतफहमी का शोर शुरू हो जाता है। आइए समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी। अकेलेपन का एहसास। जब आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है तो आप खुद को रिजेक्टेड महसूस करते हैं। यह अकेलापन इंसान को मानसिक रूप से तोड़ने लगता है। अजम्पशन। बातचीत ना होने पर हमारा दिमाग नेगेटिव सोचने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि अब उसे मुझसे प्यार नहीं रहा, या वो किसी और के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। इमोशनल दूरी। शब्द एक पुल की तरह होते हैं। जब पुल टूट जाता है तो दो किनारे कभी नहीं मिल पाते। धीरे धीरे आप एक दूसरे की खुशियों और दुखों से बेखबर होने लगते हैं। दीवार खड़ी होना। हर एक दिन की खामोशी रिश्ते में एक ईंट जोड़ती है। एक वक्त ऐसा आता है जब चाहकर भी आप उस दीवार को लांघ नहीं पाते और रिश्ता बोझ बन जाता है। बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, स्पेस लेना बनाम साइलेंट ट्रीटमेंट। अक्सर लोग कहते हैं मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, लेकिन क्या आप स्पेस ले रहे हैं या अपने पार्टनर को सजा दे रहे हैं? इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हेल्दी स्पेस क्या होता है? मैं अभी गुस्से में हूं और शायद कुछ गलत बोल दूंगा, इसलिए मुझे कुछ घंटों का वक्त चाहिए। हम शाम को इस पर शांति से बात करेंगे। यह रिश्ते को बचाता है। साइलेंट ट्रीटमेंट क्या होता है? बिना कुछ कहे मुंह फेर लेना, कॉल इग्नोर करना और पार्टनर को यह महसूस कराना कि वो अस्तित्व ही नहीं रखते। यह एक इमोशनल टॉर्चर है। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम किसी को इग्नोर करते हैं तो सामने वाले के दिमाग में वही हिस्सा एक्टिव होता है जो शारीरिक चोट लगने पर होता है। यानी आपकी खामोशी उन्हें फिजिकल पेन जैसा दर्द देती है। पार्ट नंबर 3, इसमें हम बात करेंगे एक बेहतर रिश्ते के लिए समाधान क्या होगा। सवाल यह है कि इस चक्र को कैसे तोड़ें। एक मजबूत और खूबसूरत रिश्ते के लिए इन बातों पर गौर करें। 24 घंटे का नियम। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो, कसम खाएं कि आप 24 घंटे से ज्यादा बातचीत बंद नहीं करेंगे। नाराजगी रखेंगे लेकिन संवाद चालू रखेंगे। मैं का इस्तेमाल करें। तुमने हमेशा ऐसा ही किया कहने की बजाय मुझे बुरा लगा जब तुमने ऐसा कहा। इससे पार्टनर को दोषी महसूस नहीं होता और वो आपकी बात को सुनता है। सुनने की कला अपनाएं। अक्सर हम सुनने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। अपने पार्टनर की बात को और उसके नजरिए को समझने की कोशिश करें। सॉरी बोलने में छोटा ना बने। अगर गलती आपकी है तो उसे तुरंत स्वीकार करें, और अगर गलती उनकी है तो भी पहल करने में बुराई नहीं है। याद रखिए, रिश्ता आपकी ईगो से बड़ा है। अब बात आती है रिश्ते की देखभाल कैसे करें। दोस्तों, रिश्ता एक पौधे जैसा है। अगर आप इसे रोज बातचीत और भरोसे का पानी नहीं देंगे तो यह सूख जाएगा। झगड़े इस बात का सबूत हैं कि आप दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन खामोशी इस बात का सबूत है कि अब उम्मीद खत्म हो रही है। आपकी नाराजगी जाहिर करें, चिल्लाएं, रोएं, लेकिन बात करना कभी बंद ना करें। उम्मीद है अल्ट्रा थिंकर का यह एपिसोड आपके रिश्ते में एक नई समझ लेकर आएगा। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी के काम आ सकती है तो इसे शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही और लाइफ साइकोलॉजी और रिलेशनशिप टिप्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि छोटी सी खामोशी ने बड़ी दूरी पैदा कर दी हो तो कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सोचिए, बदलिए और जिंदगी का अपनी ध्यान रखिए। चलिए, धन्यवाद।